तो चिराग समझिए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो x प्लस 2 डिवाइड करेगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये या तो आपको ऐसा नजर आ सकता है या आपको ऐसा नजर आएगा। अच्छा चिराग समझ आया? यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि सर इवेल्युएट दिस। अब अगर फंडा समझ रहे हैं तो फंडा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेसिक फ्रैक्शंस का ही है। जैसे अगर 9 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 के इक्वल होगा। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 प्लस हाफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस। नो सर। बट अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है 5/7, अब यार जो 5/7 है वो तो खुद प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो 9/2 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसलिए आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो जैसे हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपने बेसिक 5th-6th क्लास में जब की थी, उसी तरह आपके पास इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस भी होंगी। सो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये वाली फ्रैक्शन होगी x+2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन। अब इसको समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? सर हाईएस्ट पावर। ये जो है ये इसकी हाईएस्ट पावर और इसकी अगर कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप देखना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको ऐसी देसी लैंग्वेज में समझा दिया, बट अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देख लीजिए। तो सर ये देखिए, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है और इसमें आपको उसमें बड़ा क्लियरली डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझाया हुआ है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 3x7 माइनस 4x6, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री आपको नजर आ रही है वो नजर आ रही है 7। और ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें जो हाईएस्ट डिग्री आपको जो नजर आ रही है वो आ रही है 6। फिर आज कोई डाउट है? नो सर। अगर डाउट नहीं है तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? सर 8। इसकी क्या होगी? 5। इसकी क्या होगी? सर 0। क्यों? क्योंकि वो x/0 होगा, फिर वो 1 हो जाएगा, तो 2 into 1। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। इसकी डिग्री क्या होगी? सर 2। इसकी? सर 3। इसकी? 2। इसकी? 3। इसकी? सर 2। इसकी? सर 1। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। दूसरा सर एक और चीज देख लीजिए, जब लगे आप जब इतना बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल जो है उसमें जो आपकी जो डिग्री है, ये जो डिग्री है, ये जो n है मिस्टर अब्बास, ये इंटीजर होता है या होल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है? या फ्रैक्शन भी हो सकता है इफ इट इज अ पॉलिनोमियल। अब्बास जी integer I guess. सॉरी Integer. यार देखिए समझिए कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसका जो डिग्री है, उसकी जो डिग्री है वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 ही हो सकती है। वो 4.5 नहीं होगी और वो 1/3 नहीं होगी। मेरी बात समझ आई या नहीं? सर तो रूट नहीं हो सकता इसमें।
सर रूट नहीं हो सकता, मैं तभी आपको बिल्कुल ही हम बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ओके अगर हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर। You can call this as a algebraic expression, but you may not call this as a polynomial. अब आज कोई डाउट? सर इसका लेकिन हाईएस्ट डिग्री 1 ही होगा। सर मेरी बात समझिए, हम जो डिग्री डिफाइन कर रहे हैं, वो किसकी डिग्री डिफाइन कर रहे हैं? डिग्री ऑफ अ सिर्फ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो यस मैं सर, अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मैं इसे क्या बात करूं? बात समझ रहे ओके हैं? सर, समझ आ रही है। तो मैं तो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे ये लेवल पे आपसे बात कर रहा हूँ कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इसीलिए ये आपको बोलेगा सो रूट एक्स प्लस थ्री इज दिस अ पॉलिनोमियल, तो इसीलिए वो आपको बोलेगा कि सर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सर जी बात समझ आ रही? यस सर। इसीलिए ये देखिए, एक चीज और भी देख लीजिए, जब वो बोल रहा है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इट अ पॉलिनोमियल, वो आपको बोल रहा है कि सर ये जो वन अपॉन एक्स है दिस कैन बी रिटन एज -1। -1 इज नॉट अ होल, नॉट अ पॉलिनोमियल। यस so सर। this algebraic is not polynomial। सर कोई डाउट तो नहीं है बात में? नो सर। तो पहले तो हम जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात चल रही है तो इसी लेवल पे आगे बात कर लीजिए और समझ लीजिए कि सर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी ये जो एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे अगर ऐसा कोई लेट अस अज्यूम हम ऐसा एक जनरल पॉलिनोमियल बना लेते हैं, तो इसमें यू शुड बी क्लियर दैट n इज अ, मिस्टर चिराग क्या होगा? सो होल नंबर। इज अ होल नंबर, इसमें कोई डाउट मत रखिए। अगर आपको ये नजर आ रहा है 2x माइनस थ्री प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 और आपसे पूछा जा रहा है कि यार इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, तो मिस्टर चिराग आप क्या बोलोगे? सर इसका नहीं निकाल सकते डिग्री। आप बोलोगे कि सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है यस सर। क्योंकि ये तो -3 लिखा हुआ है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। चिराग जी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर। तो ये मैं आपको बुक भेजूंगा, ये चैप्टर मैं आपको भेजूंगा, ये क्लास 9 एनसीईआरटी है। आपके पास टाइम होगा तो इसको पढ़ लेना, क्योंकि इसके बेस पे हमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखना है। ये देखिए, ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है। ये जो है ये एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक है। सर नहीं दिख रही, तो वही 9 की बुक दिख रही। अभी दिख रहा है क्या? नहीं, हाँ सर अभी दिख रही। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी क्लास 10। अब इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। ये देखिए कुछ उसने क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे करना है। बट जैसे आपको ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो शॉर्ट एग्जाम्पल है उसकी आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, उससे चिराग हो जाएगा। यस सर। सर एक सर एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप देख लेना। यस सर। अच्छा डिवीजन करते कैसे हैं वो देख लीजिए। वापस आ जाते हैं, ये देखिए। तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो उसमें ये जो है ये मेरी प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, और ये जो है मेरा ये इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है। कोई डाउट सर यहाँ तक? नो सर। तो देखिए ये जो मेरे पास इम्प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन जो मेरे पास आई, उसकी जो डिवीजन करनी है वो आपको इस फॉर्मेट में भी नजर आ जाएगी। तो इसकी जो मुझे डिवीजन करनी है वो मैं कैसे करूंगा? देखिए देखिए, ये x है,
ये एक्स क्यूब है। पहले तो इसको, इसकी जो सारी डिक्रीजिंग जो डिग्रीज हैं, राइट देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी आप डिवाइड करें सबसे पहले ऐसे करें, इसको भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको भी उसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी डिग्रीज को लगाइए। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। एक बार आपने लगा दिया तो फिर देखिए, मुझे इसको लेना है और इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पर एक्स रेज टू पावर क्या लिखूं? सो स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कोई डाउट है? नो सर। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब जैसे आप, ये वैसा ही है जो आपने पहले छोटी क्लासेस में किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 1 2 2 1 2, इसको थोड़ा और ले लीजिए, इसको 475 दे लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। 775 ले लीजिए, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सो 2 3 10 6, तो ये देखिए यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1 आता है और 7 यहाँ पर नीचे आ जाता है। फिर आगे ऐसे करते हैं, यस सर। तो इसमें भी वैसे ही करना है, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आप साइन चेंज कर रहे हैं उसको सर्कल में डाल दीजिए ताकि यू रिमेंबर कि आपने साइन चेंज कर दिया। तो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2x नीचे आ जाएगा विच इज 2x। फिर आगे कोई डाउट है? नो सर। यही देखिए, यहीं से एक कंपेयर कर लीजिए। 2 8 16 किया आपने, फिर से आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 आया, उसके बाद फिर से 5 नीचे आया था। वही स्टेप आपने यहाँ करना है। अब आपने किसको एलिमिनेट करना है? इसको लेके आपने इसको एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखूं मिस्टर सराज? सर माइनस एक्स। शाबाश। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कोई डाउट? नो सर। और फिर से सेम चीज फॉलो कीजिए, उसमें गड़बड़ मत कीजिए। ये जो माइनस है इसका साइन चेंज ऐसे कीजिए, इंडिकेट कर दीजिए कि आपने साइन चेंज कर दिया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x प्लस 2x 4x आ गया और 5 नीचे आ गया प्लस 5। जैसे यहाँ पर ये 5 नीचे आया, 2 7 द 14, तो रिमाइंडर आपका यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या होगा? अब फिर से x को लेके आपने 4x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखो मुझे चला? सो 4 ये क्या आ जाएगा? 4x प्लस, 8 8। फिर से मैं साइन चेंज करना इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा? -3। सर कोई डाउट है? नो सर। अब जैसे 775/2 कैन बी रिटन एज 387 1/2 इज इक्वल टू 387 प्लस हाफ। चिराग ये कर सकते हो ना आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं? यस सर। नहीं सर, ये समझ गया। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप कैसे लिख सकते हो? चिराग जी बोलिए। सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। नहीं, अपॉन x प्लस 2। कोई डाउट है? नो सर, समझ गया। बाकी कोई डाउट? नेक्स्ट देख लीजिए। अब ये तो सबसे सिंपल केस है, ये सबसे सिंपल केस है जिसमें अगर आपने नोटिस किया होगा इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। इस केस में इसका कोफिशिएंट लेट अस अज्यूम कोई नंबर है और इसका फिर भी 1 है, ये सेकंड लेवल की प्रॉब्लम है। अब मुझे फिर से इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या करूँ मिस्टर सर? सर इंटू 5x स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया, प्लस 10x स्क्वायर। हाँ हाँ प्लस 10x स्क्वायर, सॉरी मैं भूल गया, 10x स्क्वायर। फिर से जब भी साइन चेंज करें तो उसको इंडिकेट कर दीजिए कि मैंने साइन चेंज कर दिया।
तो ये एलिमिनेट हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट को आपने नीचे बुला लिया कि सर आइए अब मैं इसको एलिमिनेट करना है इसको यूज करके, तो उससे जरा क्या करो, तो -7x ये क्या हो जाएगा -7x स्क्वायर -14x। सर कोई डाउट है? नो सर। फिर से मैंने इसको नीचे बुला लिया, अब क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ, सर +15 30 चला लिख देता हूँ। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया -26। सर कोई डाउट? यस नो सर। मैंने इसको लिखना हो जो फॉर्मेट में मुझे चाहिए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मिसेस सर आप बोलिए। जैसे हमने 9/2 को 4.5 और 4 + ½ करके लिखा था, तो मैं इसको कैसे सर लिखूँ? तो 5x स्क्वायर -7x +15 -26 अपॉन x+2। प्लस हाँ प्लस रेस -26 अपॉन x+2। अपॉन x+2, इसको मैं लिख दूंगा 5x स्क्वायर -7x + 15 -26 अपॉन x+2। सर कोई डाउट है? नो सर। थोड़ा सा टेढ़ा देख लीजिए, ज्यादा टेढ़ा नहीं है। फिर से बार बार याद रखिए, उसमें कोई गलती मत कीजिए। हमेशा जब भी आपने ये डिवीजन वाला जो काम शुरू करना है, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि उसकी जो डिग्रीज है यार, दे शुड बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर भी जो डिग्रीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। राजी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन ऐसा है, लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन ऐसा है, और अगर आपने ऐसे ही शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझ आई नहीं है? तो समझ गए। तो इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको कैसे लिखोगे, 4x6 + x5 + 3x4 + 5x³ डिवाइडेड बाय x+2। सर नहीं समझ आ रहा? तो समझ गए। और दूसरा ये भी देख लीजिए कि कोई इतना हाई पावर वाली बात नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा x+2 से ही होगा। आप इसको करने के लिए जिससे मर्जी करते रहिए, 3x + 5 से कर लीजिए या 3x + 5x + 7 से कर लीजिए, जो भी कर लीजिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, दैट्स इट। बट जो डिवीजन है वो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। सर कोई डाउट है? नो सर नो डाउट। इससे भी कर सकते हैं, लॉजिक सब में सेम ही रहना है, इसको यूज करना है, इसको एलिमिनेट करना है और यहाँ पर कोई नंबर लिखना है, लॉजिक सब में सेम रहेगा। ये देख लीजिए, अब मुझे इसको यूज करके इसको एलिमिनेट करना है, तो मिस्टर सर कैसे करूँ? सो हाँ, थोड़ा सा ज्यादा डेटा नहीं है, थोड़ा सा डेटा। मेरी बात समझ आई? यस सर यस सर। मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा डेटा, ज्यादा डेटा नहीं है, लॉजिक तो सेम ही है यार। इसमें थोड़ा सा ये है कि फ्रैक्शंस आ जाएंगी, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर नीचे। एक्चुअली 3 नहीं लिखना चाहिए मुझे, ये 1 लिखना चाहिए। मेरी बात समझ आई, यहाँ 1 लिखना चाहिए, ठीक है? सर 3 लिखना 1 चाहिए, लिखेंगे तो फिर 1x हाँ आएगा हाँ नीचे। ठीक है, अब ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा माय फ्रेंड, ये 3x यस सर। स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, सर +3 प्लस ठीक है ना? हाँ 9/2 यस सर। फिर से मैंने साइन चेंज कर दिए, और जो प्लीज जब साइन चेंज करो यार मार्क कर देना। यूजुअली गड़बड़ क्या हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ गड़बड़ क्या हो जाती है। एक्चुअली अभी मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको अभी समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो ये 3x² आ गया, ये 3 3 9, ये आपने यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब यार यूजुअली क्या हो जाता है, यहाँ तो हम साइन चेंज कर देते हैं, बट यहाँ साइन चेंज करना भूल जाते हैं। सर मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो समझ है। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जब साइन चेंज करो उसको इंडिकेट कर देना सर्कल डाल के कि मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब ये थोड़ा सा, यही मैं आपको बता रहा था कि फ्रैक्शन आ जाएंगे तो फ्रैक्शन को थोड़ा संभाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 to the 4 - 13/2। चला जी, ठीक किया नहीं किया तो यस सर, समझ गया। बताइए। अब मुझे इसको यूज करना है और इसको एलिमिनेट करना है, तो कैसे करूँ? सर सर -13 into -13। क्या लिखूं? तो ऊपर -13 लिखो। नहीं, एक मिनट। सर, ठीक है, नहीं सर। क्यों? सर ऊपर 7.5/2 मतलब 13/4 लिखना पड़ेगा। ओ हाँ, सॉरी, -13। हाँ ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये तभी ये थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन आता है तो दिमाग थोड़ा बेंड करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, लॉजिक सारा सेम ही है, और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या करना है क्या है। तो ये क्या आ जाएगा, यस -13/2x, क्योंकि वो फ्रैक्शंस को संभालना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। -39/, 4। ठीक है सर। यस सर। बार बार बोल रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए कि साइन चेंज करो तो इंडिकेट करना। ये मैंने प्लस किया, ये मैंने प्लस किया, दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये मेरा एलिमिनेट हो गया। और ये क्या है, 5 + 39/4 विच वुड बी इक्वल टू 59/4। 59/4। क्या बात। यस अब इसको बताइए, इसको भी हमने उसी फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सर 3/2x -13/4 प्लस 59/4 into 4 divided by 2x plus 3। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, और फिर इसको वो पहले 4। इसको आप पहले ऐसे ही लिखिए, उसके बाद सेट कर लीजिए। नहीं तो अगर आप एक ही स्टेप में अगर इसको सेट करने की कोशिश करोगे तो मार खाओगे, गड़बड़ यस कर दोगे। तो अब इसको आराम से लिख लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे मुझे ऐसे लिखना अच्छा लगता है, आपको यस ये अच्छा लगता है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3/2x -13/2 प्लस 59/4 प्लस 3। सर बात समझ आ रही है नहीं यार? यस सर, समझ गया। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, बात समझ आई? यस सर। अब जैसे, अब इसको फिर से देख लीजिए, आपको आपको इसकी क्या जरूरत है? आपको ये जरूरत है कि आपके पास जो डिफरेंशियल आएगा वो इसका आएगा, तो फाइनली आप उसको किस पे रिड्यूस कर दोगे, इसका डिफरेंशियल माइनस इसका डिफरेंशियल। अबाजी, डू यू अग्री? फिर आपकी बात समझ आए? यस तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसा, बेटा डिफरेंशियल निकाल दो किसका, ये तो हमने गड़बड़ कर दिया सारा, प्लस माइनस वो मुझे याद नहीं क्या लिखा था, चलिए इस पे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। डिफरेंशियल आएगा आपको इसका 3x² -2x + 5/2x + 3, इसका डिफरेंशियल आएगा। जब इसका डिफरेंशियल आएगा आप इसको देख के समझ आओगे कि यार इसकी तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो मुझे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर फाइनली इट विल रिड्यूस टू डिफरेंशियल ऑफ 3/2x -13/2 प्लस 59/4 2x + 3। चिराग जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? तो समझ आ गया। ये कहाँ से आया, ये मेरे पास आया यहाँ से। सर कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो अब देखिए, समझदार हो आप। इसी का मुझे जब इंटीग्रल निकालना है तो
यार इसका इंटीग्रल तो मैं अलग अलग करके निकाल लूंगा ना, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस 4 डी एक्स, इसका जब मुझे निकालना होगा तो दिस विल बी इक्वल टू -3 log x प्लस 2। चिराग जी नहीं समझ रहा तो समझ आया। तो प्लीज मेरी बात समझिए, जब भी मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास इंटीग्रल आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब डिग्री यहाँ पर ज्यादा है इससे, तो वन ऑफ द मेथड दैट यू कैन यूज इज दिस, एंड द अदर मेथड इज जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में, वो उन्होंने एक स्टाइल लिखा हुआ है, वो अलग हम डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द स्टाइल इन व्हिच यू कैन हैंडल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। चिराग जी लॉजिक समझ आ रहा है नहीं यार? तो समझ आ रहा है। अबाज जी लॉजिक समझ आ रहा है नहीं यार? Yeah, sir. तो जैसे आई थिंक मैं भूल गया ये एक्चुअल में क्या था, बट लेट अस अज्यूम कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल ऐसा लिया था। तो मैंने बीच में चेंजेस किए तो मैं भूल गया। लेट अस अज्यूम कि हमने जो एग्जाम्पल बनाया था वो ऐसा बनाया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी ऐसा ही बनाया था। 5x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 4। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि बेटा ऐसा करो, ये जो है ना एक्सप्रेशन, इसका निकाल दो इंटीग्रल। तो आपने डिवीजन करना है, आपको पता चल गया कि ये जो बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस कैन बी रिड्यूस टू दिस। सर बात समझ आई नहीं आई? तो समझ आया। इसका आपको अब निकालना पड़ेगा इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा? 5x² dx माइनस 7x dx प्लस 15 dx माइनस 26 1 अपॉन x प्लस 2 dx। सर क्लियर? यस सर। इसका भी ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बताया, बट ये आपको तब समझ आएगा अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे इसकी, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। चिराग जी बात समझ आई? यस सर। इसलिए सर हाईली रिकमेंडेड है कि ये जो है, वैसे तो क्लास 10th का काम है, बट एक बार आप इसको रिवाइज कर लो। अब ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे, ये आप इससे डिवाइड कर रहे हो, लॉजिक सेम ही रहने वाला है यार, लॉजिक कोई डिफरेंट नहीं होने वाला, वो चिंता मत कीजिए। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, बाहर मैंने, ये देखिए यहाँ पर जब मैं लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो x² माइनस x प्लस 1 करके लिखूंगा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। किसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ सर? इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ, किसको यूज करके? इसको। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं सोच रहा, सर एक्स स्क्वायर x4 आएगा माइनस x क्यूब आएगा प्लस x² आएगा। यस सर। नहीं सर। सबके साइन चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए सबके साइन चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने निगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, बट थोड़ा सा आंखें खोल के करो, अगर सोते हुए करोगे तो समझ नहीं आएगा। ये x³ है और ये x² है, तो x³ का साथ ही मिसिंग है, इसलिए मैंने x³ को यहाँ साइड पे लिख दिया। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये जो -3x² है माय फ्रेंड, वो ये -x² से बात करेगा, एंड द आंसर वुड बी -4x²। 4x स्क्वायर यस सर। एंड ऑफ कोर्स जो 4x है वो आप नीचे बताओगे कि आओ बेटा नीचे आ जाओ। अब मुझे इसको यूज करके इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या लिखूं? सर प्लस एक्स। देखिए आएगा x³ माइनस x² प्लस x। सर कोई डाउट है? नहीं सर। काम 9th-10th लेवल का है, बट अगर नहीं आता होगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगी। फिर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या होगा -3x², ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा माइनस प्लस 3x। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं जरा? सर 5 नीचे रहा। मैं 3 लिखूंगा ना?
Yes, sir. Yes, sir. माइनस 3x²। So, लेकिन 5 भी नीचे लाना पड़ेगा ना। ओह सॉरी 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 सॉरी, तो -3x² प्लस 3x -3। -3। कोई डाउट सर? नहीं सर। नहीं सर। कोई गलती होगी तो एक बार चेक कर लीजिए। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और रिमाइंडर आ गया 8। कोई डाउट है सर? नहीं सर। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ दिस बिकम्स अ इंटीग्रेशन क्वेश्चन। अगर मेरे पास इंटीग्रल आया x4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 का। अब आज बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो मुझे करना क्या है, x² प्लस 1 मुझे करना क्या है, आई कैन फर्स्ट आई नीड टू नोटिस। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ यार, आंखें खोल के काम करोगे तब ठीक होगा। अगर सोते हुए या प्रेमिका या प्रभु के बारे में सोचोगे तब ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो जब ये क्वेश्चन करना है, ना तो प्रेमिका का सोचना है ना प्रभु का सोचना है, फिर आगे समझ आ रहा है नहीं यार? यस सर। सोते हुए करोगे फिर नहीं होगा। ये डिग्री ज्यादा है, ये डिग्री कम है, तो दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस x माइनस 3 प्लस 8 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। अबाजी डाउट? नहीं सर। इसका इंटीग्रल तो निकाल सकते हो आप, इसका इंटीग्रल अबाजी कैसे निकालोगे? सर 8 को बाहर लेके ये dx अपॉन x² माइनस x प्लस 1 फिर उसको लॉग में आ जाएगा। और गुरुजी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे? हाँ सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और फिर वो फॉर्मूला यूज करना। सर स्पेशल फॉर्म स्पेशल। कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। अब ये जो हमारा फॉर्मेट आ गया वो आ गया dx अपॉन x² x² प्लस a²। यस सर। अब आगे समझ आ? हाँ सर। डाउट तो नहीं? नहीं सर, नो डाउट। तो मिस्टर चिराग, ये यार एक बार ना रिमाइंडर की ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ सर। प्रैक्टिस नहीं करोगे परेशान रहोगे, चीजें समझ नहीं आएंगी।